हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो मंडे बैंक निफ्टी का व्यू क्या हो सकता है और आगे चल के बैंक निफ्टी का जो है हमें स्ट्रक्चर कंप्लीशन कहाँ पर होने को देख सकता है वो देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पर डाउनफॉल दिखाया था, अब एक रिट्रेसमेंट आया, उसके बाद एक मेजर फॉल आया है। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करें मतलब कि ये जो है हमारे पीक्स बनकर आते हैं और ये जो पीक्स हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं, जिनको अट्रैक्टिव रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे ट्रेड करते हैं, ठीक है ना। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, यहाँ पर एक आपको जो है ना फेक या तो ब्रेकआउट दिखाया जाएगा कि यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ है, ये ब्रेकआउट है, और उसके बाद हमें जो है लेवल्स 48,400 और 48,687, ये दो लेवल्स हैं जो हमें ये दिखाई दे सकते हैं ब्रेकआउट के बाद। बट मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट के अंदर, वो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि मार्केट जो है यहाँ पर एक ट्रैप मूव दिखाएगी। यहाँ पर ये एक ब्रेकआउट ट्रैप होएगा, जहाँ के बाद अगर आप नीचे का जो देखोगे यहाँ पर, तो ये एक अप मूव आया, उसके बाद ये एक अप मूव आया, उसके बाद ये एक अप मूव आया है। तो प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि मार्केट एक बारी ये रिट्रेसमेंट यहाँ तक, इस ट्रेंड लाइन तक, जो कि हो सकता है कि मार्केट स्लो एंड स्टडी आएगी, तो ये ट्रेंड लाइन और ये वाला जो कॉन्फ्लुएंस एरिया है जो कि 45,720 के आसपास का बनता है, मार्केट टेस्ट कर सकती है, उसके बाद एक अप मूव आ सकता है, ठीक है। और आगे चल के क्या हो सकता है वो हम देख लेते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अब हमारे लिए जो स्ट्रक्चर है वो भी अभी चेंज नहीं हुआ है, जो कि मार्केट ने यहाँ से, ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जाकर एक रेंज बनाई, ब्रेकआउट आया, उसके बाद एक अप मूव आया है, उसके बाद मार्केट ने यहीं से ये एक दोबारा अप मूव दिखाया है, ठीक है ना। तो जो कि हमारा जो है 46,480 का जो लेवल है, काफ़ी एक अच्छा जो है वो सपोर्ट का काम करेगा अब यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये लेवल ब्रेक होने के बाद डेफिनेटली मैं एक शार्प फॉल एक्सपेक्ट करूँगा बैंक निफ्टी के अंदर। अपसाइड के लिए बैंक निफ्टी को, अगर बैंक निफ्टी देखो, अगर बैंक निफ्टी को इस लेवल तक जाना है जो कि 48,480, 48,687 के लेवल्स तक अगर जाना है इसको, तो यहाँ पर काफ़ी देर मार्केट टाइम स्पेंड करेगा, ब्रेकआउट देगा तो सस्टेनेबल होगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पर अगर नोटिस करोगे चार्ट के अंदर, जो इतने बड़े जो फॉल आते हैं या बड़े स्पाइक आते हैं, अप मूव जो आते हैं हमारे यहाँ पर, वो इतनी जल्दी जो है ब्रेक नहीं होते हैं, ठीक है ना। जैसे आप ये देख रहे हो ये पीक्स है ना, तो यहाँ पर एक जो फॉल आया है, तो डेफिनेटली अगर हम इसको करेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर ये एक फॉल दोबारा से आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। और अगर हम ऑप्शन चार्ट में लेकर चलूँ मैं आपको, तो ऑप्शन चार्ट में भी आपको मैं ये चीज़ समझा देता हूँ कि किस बिहाफ पर जो है यहाँ पर कॉल राइटर और पुट बायर के एसएल कैसे ट्रिगर हो सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको ऑप्शन चार्ट में लेके चलता हूँ। तो ये है बैंक निफ्टी का कॉल का चार्ट है, ठीक है ना। ये अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसके अंदर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या मूव आ सकता है। आप देखोगे ये जो चार्ट है वो 4 आवर चार्ट है, ठीक है ना। ये 4 आवर चार्ट है। तो यहाँ पर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आप देखोगे तो ये जो है हमारा, ये पहले एक सपोर्ट जोन था, यहाँ से ही बैंक निफ्टी ने के कॉल चार्ट ने रेजिस्टेंस शो किया और सेम यहाँ से दोबारा एक रेजिस्टेंस शो करके नीचे आया है। हमारे पास जो इसका सपोर्ट जो बनकर आ रहा है वो बनकर आ रहा है 107 के आसपास का, जो कि यहाँ से एक बहुत बड़ा एक अप मूव आया है। और जितने भी एसएल जो हैं बैंक निफ्टी के कॉल, यहाँ पर कॉल बायर के, वो यहाँ पर है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये एक ब्रेकआउट आया है, अप मूव किया है, ठीक है ना। ये यहाँ पर देखो, ये चीज़ सपोर्ट थी, ब्रेक हुआ, उसके बाद ये रेजिस्टेंस फेस किया,
उसके बाद फिर ये वाला एक रेजिस्टेंस फेस हुआ और ये ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट के बाद यहाँ से फिर सपोर्ट लेने की कोशिश की और यहाँ से अब ये दोबारा नीचे आ गया है। तो अब क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है यहाँ पर ये हो सकता है कि बैंक निफ्टी ये जैसे 0.5 एंड 0.618 का जोन है जो कि इस कैंडल का बनता है, जो कि 465 से लेकर 274 का बनता है। ठीक है, यहाँ पर 180 पॉइंट्स का ये पूरी कैंडल है। ठीक है, तो अब इसके अंदर प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, अगर बैंक निफ्टी की कॉल यहाँ पर गैप अप ओपन होके इस रेंज में 0.5 एंड 0.6 के बीच में रेंज बनाकर ब्रेकडाउन देती है तो डेफिनेटली पुट के अंदर जो है बहुत बड़ा स्पाइक अपसाइड पे आने वाला है। ठीक है, बाकी ये जो है 465 ये एक ऑर्डर ब्लॉक जोन है। ऑर्डर ब्लॉक जोन मैं अपनी हर वीडियो के अंदर बताता हूँ कि जहाँ से मेजर सेलिंग स्टार्ट होती है वो टॉप जो होता है वो एक बड़े प्लेयर का होता है। ये जो सेलिंग ऑर्डर है ये एक बड़े प्लेयर का ऑर्डर है जिसने स्टार्ट किया है। ठीक है ना, तो ये जब तक नहीं ब्रेक होता है तब तक हम बैंक निफ्टी को बाइंग साइड पे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी स्लो एंड स्टडी ये 0.5 एंड 0.618 के यहाँ पर जोन बना के ब्रेकआउट दे तब हम प्रोबेबिलिटी ले सकते हैं 610 के जाने की। वरना क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, मैं आपको तीनों प्रोबेबिलिटी बताता हूँ। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर ओपन होगी, ठीक है, तो यहाँ पर अगर रेंज बन के ब्रेकडाउन हुआ तो हम इसके लेवल के जाएंगे। ठीक है, और अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर जो है अगर सपोज ओपन हो के स्लो एंड स्टडी ऊपर जाकर इस जोन के यहाँ पर रेंज बना के ब्रेकआउट आए अपसाइड पे तो हम जा सकते हैं 610 के लिए। वरना इस जोन के बीच में जो है सेलर जो है वो डीके कर देगा, प्रीमियम को कंप्लीटली डीके कर देगा, जिसकी वजह से हमें लॉस हो सकता है। तो ये होगी प्रोबेबिलिटी। या तो क्या हो सकता है, अगर बैंक निफ्टी इस जोन के बीच में रेंज बना के ब्रेकडाउन दे तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है इसके ऊपर का एसएल लेकर हम इसको 107 के लिए कॉल को सेल कर सकते हैं। ठीक है, या तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप पुट बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।